अरे सारा, अरे वो सारा, अरे सारा बहू, तुम्हें पता चला कैसे हमारे मुल्क में इंजेक्शन आंखों के नकली आ रहे हैं और कैसे नकली इंजेक्शन लगा के कितने सारे लोग जो हैं वो अपनी आंखों की नज़र से बीनाई से महरूम हो गए। अब बताओ, खाने पीने की चीज़ों में तो मिलावट होती ही थी, अब आप दवाओं में भी मिलावट होने लगी है और आंखों जैसी नेमत से लोगों को महरूम किया जा रहा है। नकली इंजेक्शन बना के लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। पता नहीं हमारे मुल्क के लोग कब सुधरेंगे सारा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है जब से मैंने ये खबर सुनी है। सुबह से टीवी पे खबरें चल रही हैं कि कैसे लोग आंखों की बीनाई से महरूम हो गए नकली इंजेक्शन की वजह से। तौबा तौबा तौबा, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो डूब बनने का मकाम है इन जाहिलों से जिन्होंने नकली इंजेक्शन बनाए पैसों के लिए। अल्लाह देखेगा इनको। जी मम्मी जी, मैं तो देख रही हूँ सुबह से ये न्यूज़ सुन रही हूँ मम्मी जी, मेरा तो खून खौल रहा है कसम से मम्मी जी। इंसान के साथ कैसा खेला जा रहा है, गरीब आवाम के साथ कैसा खेला जा रहा है इस मुल्क में। एक तो पहले ही महंगाई ने आवाम को, गरीब आवाम को मार डाला है। बिजली के बिल, गैस के बिल, तो कहीं ग्रोसरी के बिल। मम्मी जी इतनी महंगाई हो चुकी है। अब अगर इंसान की आंखें ही ख़राब हो जाएंगी और वो अंधा हो जाएगा तो कौन कमाएगा, कौन पालेगा उसको, उसके घर को। अब देखिए ना, ये लोगों की नकली इंजेक्शन की वजह से कितने लोग बीनाई से महरूम हो गए और बेचारे चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन उन अमीरों का क्या जा रहा है, वो तो नकली इंजेक्शन बेच के पैसे कमा रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगले की तो आंखें चली गई, कैसे वो जिंदगी गुजारेगा इंसान जिसकी आंखें ही चले जाए। अब बताए ना, जिनकी आंखें गई, इसमें बड़ों से लेके बच्चे तक हैं। अब उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे वो लोग और कैसे कमाएंगे, कैसे कैसे चलेगा उनका घर। जी ये लोग तो कभी सोचते ही नहीं है। लगता है कि इनको तो सारी जिंदगी दुनिया में ही रहना है, अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना इनको जाकर ऊपर। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि तिजारत करो लेकिन ईमानदारी के साथ। अगर ईमानदारी से तिजारत करोगे तो उसमें खैर व बरकत होगी, लेकिन अगर इस तरह बेईमानी से तिजारत करोगे तो क्या फ़ायदा, कब तक चलेंगे ये पैसे। कितने लोगों की बददुआएं ली हैं लोगों ने, ऐसे लोगों को जिन्होंने नकली इंजेक्शन लगाए, ये आवाम की जान से खेल रहे हैं, आवाम की आंखों से खेल रहे हैं, नकली दवाएं, नकली इंजेक्शन बना रहे हैं। इनको तो बहुत सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और वो जो सारे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए जिन्होंने इनकी आंखें ख़राब की हैं। मम्मी जी हमारे मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तानी होने पर तो जुर्म हो गया हमारा। हम किस किस से लड़ें, यहाँ की गरीब आवाम किस किस का मुकाबला करे, महंगाई का मुकाबला करे या फिर जो हम जब बाहर निकलते हैं तो डाकू दंदन आते फिरते हैं, लोगों को लूट लेते हैं और पिस्तौल से मार कर चले जाते हैं। गरीब आवाम उनका मुकाबला करे या फिर उन नकली दवाओं का मुकाबला करे जिससे जो कि उनकी आंखों की बीनाई छीन रही है, जो कि उनको अंधा कर दे रही है। मम्मी जी मेरे तो समझ में नहीं आता कि हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब आवाम इस मुल्क की। आखिर हमारे साथ कौन इंसाफ करेगा, कौन हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जी मैं पता नहीं, इतना मुझे गुस्सा आने लगा है ना ये सब देख देख के, न्यूज़ देख देख के तो मेरा कुछ टॉर्चर मिलने लगा, मुझे टेंशन होने लगी है। क्या बुलाओ, तो मेरी बातें रोज सुनती हो, क्या हुआ है बाजी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। तुझे तो पता ही है पिछले दिनों मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। मेरे शौहर ने कितना कहा बुलाओ डॉक्टर के पास चल, डॉक्टर के पास चल, लेकिन मैं नहीं गई और अच्छा हुआ नहीं गई। अगर चली जाती तो डॉक्टर तो मुझे इंजेक्शन लगा देता, मुझे अंधा कर देता। फिर कौन पालता मेरे छोटे 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 6 बच्चों को, कौन पढ़ाता लिखाता। और तो और मेरा शौहर तो फौरन ही दूसरी शादी कर लेता, फिर मेरा क्या होता। बाजी अल्लाह का शुक्र है मेरी बचत हो गई बाजी। वैसे मैंने घटिया लोग देखे लेकिन ये लोग तो बहुत ज़्यादा ही घटिया, ऐसे घटिया इंसान है। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। हाँ हाँ बाजी, मैं तो तेरी बातें सुनने खड़ी हो गई थी, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है तू। जा रही हूँ मैं, झाड़ू देने ही जा रही थी, सारी बातें काम ही करना है मुझे तो। जा रही हूँ।